जगमती जी, कल हमारे दर्शक हमारे साथ आज भी जुड़े हुए हैं, विश्वनाथ जी, उन्होंने एक सवाल किया था। सवाल बड़ा मौजू है। वो सवाल ये था कि जैसे ही किसान आज आंदोलन कर रहे हैं, ये किसान है ना, वहां बैठे हुए सब किसान बैठे हुए हैं, किसान आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही ये अपने अपने घरों को लौटेंगे तो कोई इसमें से जाट हो जाएगा, कोई गुर्जर हो जाएगा, कोई दलित हो जाएगा, कोई पिछड़ा हो जाएगा, कोई ब्राह्मण हो जाएगा। और फिर मोदी जी के लिए वो जो जब जातियों में बंटवारा हो जाएगा तो वो उनके लिए बहुत आसान है, और ऐसा हो गया है। इस पर क्या कहेंगी आप? देखिए, इस पे मैं ये कहना चाहती हूँ कि किसान आंदोलन ने ये जो जात के आधार पे, धर्म के आधार पे, क्षेत्र के आधार पे, ये गोत नात के आधार पे जितने बंटवारे हैं हमारे समाज में, किसान आंदोलन ने उनके बीच की खाई को पाटने का काम किया है। पिछले दिनों जो किसान आंदोलन चला देश के अंदर, और उसके बाद यहाँ पे जो हरियाणा के अंदर भाजपा की सरकार है, उसने नूह के अंदर जिस तरह से सांप्रदायिक हिंसा भड़काने की कोशिश की, वहां पे ये जो किसान आंदोलन के अंदर भागीदारी कर रहे थे, ये तमाम तबके जो हैं, उन्होंने अपने जात धर्म के सवालों को पीछे छोड़ के एक किसान के रूप में, एक कमेरे के रूप में भारतीय जनता पार्टी के सरकार के उस मंसूबे को फेल कर दिया। वो जिस तरह से मतलब वहां के जो मेयर, जो किसान रहे हैं, उनको अलग थलग डालना चाह रहे थे, तो वहां पे किसानों ने बाकायदा पंचायतें करके सरकार के मुंह पे तमाचा दिया कि जिस समय पे हमारा आंदोलन चल रहा था, ये हमारे इस इलाके के किसान भाई बहन थे जिन्होंने आकर पूरी मदद दी तमाम तरह की, और आप आज उनको मतलब सांप्रदायिक हिंसा में झोंकना चाहते हैं इस तरह से। तो ये जो तमाम तरह की हमारी जो बांटने वाली जो प्रवृत्तियां हैं, या जो भी मतलब जातियां और कम्युनल एंगल है, उन सब को कुंठित किया है किसान आंदोलन ने। इसका बाकायदा प्रमाण है। और अब भी हमें ये लगता है कि ये जो दूसरा फेज किसान आंदोलन का चल रहा है, इसमें पहले की तरह से किसान नेतृत्व के तमाम लोग जो हैं, वो इकट्ठा बैठकर एक रणनीति बना के अगर आगे बढ़ेंगे, तो आने वाले समय में जो शाम दाम दंड भेद से मतलब अपनी चुनावी जीत की जो चौपट बिछा रखी है भारतीय जनता पार्टी ने, उसकी पोल ये खोल सकते हैं बाकायदा, क्योंकि वो किन्हीं सिद्धांतों पर आधारित नहीं है जिस जीत का वो सपना देख रहे हैं, या कोई उनके किए हुए जन भावना के काम के आधार पे नहीं है, बल्कि ये सब जनता के साथ फरेब करना और एक तरह से उनको बांटना ज्यादा से ज्यादा, और उनके अंदर जो लालच की प्रवृत्ति है, सत्ता भोग की जो प्रवृत्ति है, उसको ज्यादा से ज्यादा उकसा के, भड़का के और उसको एनकैश करना। तमाम ये जो प्रदूषण फैलाने वाले जो कारक है राजनीतिक वातावरण के अंदर, उन पर आधारित है भाजपा की चुनाव में जीतने की रणनीति। और इसको अगर हकीकत का आईना कोई दिखा सकता है, तो ये देश का ये किसान आंदोलन है। इसलिए हम ये अपील करना चाहते हैं कि जितने भी तमाम कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं किसान आंदोलन के, वो इकट्ठा एक मंच पे आके इस आंदोलन को लड़े, बराबरी के साथ लड़े बाकायदा। तो जितनी देश की महिलाएं हैं, जितने देश के जो दलित हैं, गरीब तबके हैं, हरेक के साथ इन्होंने छल कपट और फ्रेब किया है। इन्होंने महिलाओं के जो 33% आरक्षण का जो बिल था, उसके साथ क्या भद्दा मजाक नहीं किया इस सरकार ने जो है। वो कह रहे कि 2029 में सेंसस होगी, फिर उसके बाद का वो देखा जाएगा, और हमने तो आरक्षण दे दिया। अरे क्या मतलब तुमने महिलाओं को बेवकूफ समझ रखा है क्या? हमें नहीं पता क्या? इस कल का तुम्हारा पता नहीं, तुम्हारी सेंसस का पता नहीं, तुम मतलब G20 के चौधरी बने फिरो अपनी तरफ से, लेकिन G20 के तमाम देशों ने सेंसस करवाई अपने देशों के अंदर कोरोना के दौरान, तुमने क्यों नहीं करवाई? तुम करना नहीं चाहते हो काम, तुम कोई भी वो काम नहीं करना चाहते जो इस देश के कमेरे वर्ग के हक में जाता हो।
ये कारपोरेट के, ये बड़े बड़े पूंजीपतियों के, लुटेरों की अपनी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। ये तमाम देश के संसाधनों के ऊपर उन कॉरपोरेट के लोगों को बिठाना चाहते हैं, और किसान आंदोलन ने इनको अच्छा मतलब धक्का दिया कि ऐसा नहीं चलेगा, ये जो तुम मंसूबे पाले हुए हो, और आगे आने वाले टाइम में सत्ता से भी धक्का दे सकता है ये आंदोलन, ये पोटेंशियल इसके अंदर है। तो हम सब के ऊपर बहुत संवेदनशील समय है, बहुत बड़ी जिम्मेवारी जो है वो हमारे ऊपर है, वरना समय और चुनौतियां जो है वो बहुत गंभीर है। आज जो गलती करेगा जनता जो है उसको माफ नहीं करेगी आने वाले समय में, क्योंकि जनता के साथ बुरी बनी हुई है आज जो, ये मैं कहना चाहती हूँ। धन्यवाद, आपने बहुत खरी खरी बात कही, लेकिन कोई आप ये भी बता सकती हैं कोई एक चीज ऐसी जो मोदी जी की आपको अच्छी लगी हो, जो नीति बहुत निष्पक्ष तरीके से पूछना चाहता हूँ। नहीं नहीं, हम कोई व्यक्तिगत हमारा किसी से कोई द्वेष नहीं है, जो उनकी नीतियां हैं वो जो है उनके साथ है। हम बिल्कुल मूलभूत रूप से हम ऐसे घरों से आते हैं कि जो स्कूल में जाने से पहले खेतों के अंदर 2-2 3-3 घंटे काम करके जाते थे, और हमें पता है कि फिर भी हमें वो सुविधाएं नहीं मिली यहाँ पे जो दूसरे तबके के लोगों को मिलती है ऐसी। तो इनकी नीतियां जो है वो कॉरपोरेट परस्त है, वो पूंजीपति परस्त है, वो कमेरे वर्गों के हक में नहीं है। इसलिए पसंद नापसंद व्यक्तिगत पैमाने पे नहीं, इनकी नीतियों के आधार पे उसके अंदर व्यक्ति की उसके उनकी नीतियों के अंदर वो अंश नहीं है जिसकी हम प्रशंसा कर सके। वो हमें बिल्कुल हमारे जो भाइयों को, जो ये बहन भाइयों को पीट रहे किसानों को, अभी जो आत्मजीत जो बता रहे थे कि ये स्मोक बम और किस तरह से मतलब एक से एक नई टेक्निक उनके दमन के लिए, उत्पीड़न के लिए वो जो प्रयोग कर रहे हैं, वो तो हमें दुश्मन समझते हैं, वो तो हमें इंसान भी नहीं समझते, वो हमें नागरिक नहीं समझते इस देश का। हर नागरिक का यह अधिकार है लोकतंत्र के अंदर कि वो प्रोटेस्ट की आवाज उठा सकता है। तो वो जब उनके पास कोई इस तरह की मतलब नजर नहीं है, तो डेफिनेटली वी डोंट अप्रिशिएट देयर जेस्चर्स एट एनी लेवल।